दोस्तों, आज से लगभग 3,500 साल पहले इंडिया में एंट्री होती है वैदिक कल्चर या वैदिक सिविलाइजेशन की। वैदिक कल्चर के आने के साथ ही इंडिया में स्टार्ट होते हैं रिचुअल्स वाला पार्ट। रिचुअल्स जैसे ही स्टार्ट होते हैं अपने साथ और भी सिस्टम्स लेके आते हैं, जैसे वर्ण सिस्टम, कास्ट सिस्टम। इनमें समाज का एक तबका पीछे छूट जाता है और इसी सिस्टम में रिफॉर्म लाने के लिए कुछ नए फिलोसफिकल स्कूल्स डेवलप होते हैं, जैसे कि जैनिज्म, बुद्धिज्म। यहां से भारत में एंट्री होती है बुद्धिज्म की अंडर द लीडरशिप ऑफ गौतम बुद्धा। बुद्धा ने बहुत सारी चीजें सिखाई अपनी लाइफ में, अपनी फिलॉसफी दी, और बुद्धा की फिलॉसफी को सबसे ज्यादा प्रोपेगेट किया अशोक ने। बुद्धा की डेथ के बाद बुद्धा के रेलिक्स को रखने के लिए अशोक ने बहुत सारे स्तूप्स बनाए, और उनमें से ही आज एक स्तूप के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अगर बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धिज्म आया था इनिशियली वैदिक पीरियड में। जो भी आप बोल सकते हो मिस हैंडलिंग्स थी, जो प्रॉब्लम्स थी, उनमें रिफॉर्म लाने के लिए, जो लोअर सेक्शन थे जिनको सो कॉल्ड हमने शूद्रास बोल दिया था, उनमें रिफॉर्म्स लाने के लिए, सोसाइटी को एक साथ लाने के लिए, इसके लिए बुद्धा ने अपनी पूरी लाइफ टाइम में बहुत सारा मूवमेंट किया। बुद्धा ने एक थ्योरी दी जिसको हम बोलते हैं प्रतीत समुत्पत्ति थ्योरी। यूपीएससी इस पे क्वेश्चन भी पूछ चुका है। प्रतीत समुत्पत्ति बुद्धा की लाइफ साइकिल या किसी भी पर्सन के लाइफ साइकिल से रिफ्लेक्ट करती है, जिसको हम इस फिगर में देख सकते हैं। बुद्धा की लाइफ की अगर हम बात करें तो मल्ल, लिच्छावी, मगध, अंग, काशी, कोशाला, इन जनपदों में ही निकली है। बुद्धा का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जो कि उनकी बर्थ प्लेस थी। बुद्धा को निर्वाणा मिलता है बोध गया में। इसके बाद बुद्धा जाते हैं सारनाथ, जहां पे पहली बार फर्स्ट सारमोन डिलीवर करते हैं, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन भी बोला जाता है। देन बुद्धा की डेथ होती है, जिसको हम बोलते हैं महापरिनिर्वाण, कुशीनगर में। बुद्धा की डेथ होने के बाद ही ये डिसाइड होता है कि बुद्धा के जितने भी रेलिक्स हैं उनको स्तूप्स में रखा जाएगा। यहां से एंट्री होती है स्तूप फॉर्मेशन की। अशोक ने सबसे ज्यादा स्तूप बनाए, लगभग 84,000 स्तूप्स का फॉर्मेशन अशोक के द्वारा कराया गया, क्योंकि उस टाइम पे एक फेमस चीज थी कि जो भी स्तूप बिल्ड करेगा तो नेक्स्ट जो उसकी बर्थ होगी वो एक अच्छे घर में होगी। अशोक इस बात पे बिलीव करते थे, इसीलिए अशोक ने बहुत सारे स्तूप बनाए। बुद्धा की डेथ के बाद उनके रेलिक्स को 12 अलग अलग स्तूपों में रखा गया। सांची, पिपरावा, वैरात, रजगिरा, वैशाली, कपिलवस्तु, आलाकप्पा, रामग्राम, बेठापीड़ा, पावा, कुशीनगर और पिपलालीवाना, ये 12 स्तूप्स हैं जिनमें बुद्धा के रेलिक्स को रखा गया। लेकिन इन स्तूप्स में से सबसे इंपॉर्टेंट है सांची स्तूप, जो पड़ता है मध्य प्रदेश। सांची स्तूप को 1989 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। इस स्तूप को बनाया था अशोक ने अराउंड 3rd सेंचुरी के आसपास। यह स्तूप टोटली पॉलिश्ड सैंडस्टोन से बना हुआ स्तूप है। इस स्तूप के बारे में अगर हम और बात करें तो ये स्तूप का जो इनर एरिया है वो अनवंट ब्रिक से बना हुआ है, जबकि आउटसाइड का एरिया वंट ब्रिक से बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि पूरा स्तूप ही अशोक ने बनाया। इनिशियल स्तूप अशोक ने बनाया, बाद में इसमें और काम किए गए, जो आगे शुंग डायनेस्टी, अब जितनी भी आपकी डायनेस्टीज आई हैं उनने कुछ ना कुछ इस स्तूप में एड ऑन किया है। तो एक एक करके इस स्तूप के फीचर के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आता है हर्मिका। स्तूप के ऊपर जो आप स्क्वायर शेप का ये बॉक्स देख रहे हैं, जो एक शेप बना हुआ है स्क्वायर टाइप में, इसको बोला जाता है हर्मिका। हर्मिका की अगर हम बात करें तो ये एक स्क्वायर शेप का है, जो कि स्तूप के टॉप एरिया पर बना रहता है। जो डोम वाला पार्ट देख रहे हैं उसके ऊपर देखने को मिलेगा। हर्मिका के जस्ट ऊपर एक डंडा टाइप का लगा रहता है, जिसको हम डंडा ही बोलते हैं। ये एक रॉड जैसा है जिसको हम डंडा बोलते हैं, और इसके ऊपर आप 3 सर्किल्स देख रहे हैं जो कि अम्ब्रेला शेप में होते हैं, इनको बोलते हैं हम छतरी। इन तीनों को अगर हम कंबाइन करें, हर्मिका, डंडा और छतरी, तो इन तीनों को कंबाइनली बोला जाता है यास्ती। ये तीनों रिप्रेजेंट करते हैं बुद्धिज्म के 3 सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट। दैट इज, छतरी रिप्रेजेंट करता है बुद्धा को, डंडा रिप्रेजेंट करता है धम्म को, और हर्मिका रिप्रेजेंट करती है संघ को। आप लोगों ने एक बहुत फेमस श्लोक सुना होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ये तीनों बुद्धिज्म के इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं, जिनको इस तीनों चीजों के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा है सांची स्तूपा में। इसके बाद अगर हम बात करें तो सेकंड आता है आपका डोम। डोम को यहाँ पे अंडा बोला गया है। अंडा क्यों बोला गया है? क्योंकि मौर्यन
पीरियड में जो डोम्स बनते थे वो ओवल शेप्ड के होते थे। बाद में हमने जो और आर्किटेक्चर देखा मुगल एरा में, वहां पे जो डोम बने वो सर्कुलर हुआ करते थे। ये हेमीस्फेरिकल ओवल शेप्ड का था, इसीलिए इसको अंडा बोला गया। इसी डोम के सेंटर पार्ट में अंदर साइड को बुद्धा के जो रेलिक्स हैं उनको रखा गया है। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका मेधी। जो आप ये बीच वाला पोर्शन देख रहे हो ऊपर और नीचे के बीच में, इस एरिया को बोला जाता है मेधी। कुछ लोग अगर यहाँ पे खड़े होकर प्रेयर्स कंडक्ट करना चाहें तो वो यहाँ पे प्रेयर्स कंडक्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली एक तरीके की रेलिंग है जो इनर पार्ट को आउटर पार्ट से सेपरेट करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है वो है वेदिका। वेदिका सर हमारी आउटर रेलिंग है, जिसको इनिशियल जब अशोक ने सांची स्तूप बनाया था उस टाइम पे नहीं लाया गया, इसको लेटर मौर्यन पीरियड में ऐड किया गया। वेदिका के बाद अगर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट आता है हमारा प्रदक्षिणा पथ। हमारे यहाँ पे जितने भी रिलीजन्स हैं उनमें मंदिरों के चक्कर लगाना एक इंपॉर्टेंट रिचुअल माना जाता है, ये बुद्धिज्म में भी है। तो बुद्धा के रेलिक्स के सराउंडिंग, डोम के सराउंडिंग अगर किसी को चक्कर लगाना है तो जो पाथवे है उसको बोला जाता है प्रदक्षिणा पथ। जो ऊपर वाला पाथवे है जहां पे ये आपको एरो दिख रहा है, ये लेटर मौर्य पीरियड में ऐड किया गया, जबकि नीचे वाला जो पाथवे है वो इनिशियली अशोक ने ही बनाया था। तो यहाँ पे दो पाथवेज बनाए गए हैं जिनको हमने प्रदक्षिणा पथ बोला। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट आता है आपका तोरण। जो आप ये गेटवेज देख रहे हो, एंट्री गेटवेज, इनको बोला जाता है तोरण्स। तोरण्स की अगर हम बात करें तो टोटल 4 तोरण बनाए गए, साउथ तोरण, नॉर्थ तोरण, ईस्ट तोरण और वेस्ट तोरण। ये सारे गेटवेज हैं यहां पे एंट्री करने के लिए। ये तोरण जो है, हमने जिन 4 सिटीज के बारे में अभी जाना, ये बुद्धा की लाइफ की जो 4 इंपॉर्टेंट सिटीज हैं उनको रिफ्लेक्ट करते हैं। साउथ तोरण की अगर हम बात करें तो ये एंट्रेंस गेट है जो कि रिप्रेजेंट करता है बोध गया को, जहां पे बुद्धा को निर्वाणा मिला था। वेस्ट तोरण रिप्रेजेंट करता है सारनाथ को, जहां पे बुद्धा ने पहला सेरेमन डिलीवर किया, धर्मचक्र परिवर्तन। नॉर्थ तोरण रिप्रेजेंट करता है कुशीनगर को, जहां पे बुद्धा की डेथ हुई, महापरिनिर्वाण। और वहीं पे ईस्ट तोरण रिप्रेजेंट करता है लुम्बिनी को, जहां पे बुद्धा की बर्थ हुई। तोरण की अगर हम बात करें तो बाद में तोरण के ऊपर बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस भी की गई और बहुत सारी स्टोरीज भी लिखी गई। इन स्टोरीज को हम जातक स्टोरीज भी बोलते हैं। बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड जो स्टोरीज है उनको जातक स्टोरीज बोला जाता है। ये आपको तोरण पर भी लिखी हुई मिलेंगी, साथ में ये स्टोरीज आपको वेदिका पे भी लिखी हुई मिलेंगी। लेकिन ये जो इंस्क्रिप्शन है या जो जातक स्टोरीज लिखी गई हैं, ये सारी चीजें एड ऑन की गई लेटर मौर्यन पीरियड में। इनिशियली जब अशोक ने स्तूप बनाया तब उसमें ये सारी चीजें नहीं थी। स्तूप ऐसा नहीं है कि पहली बार अशोक ने ही बनाया, वैदिक पीरियड से ही स्तूप का फॉर्मेशन चल रहा था, लेकिन अशोक के टाइम पे जो स्तूप है वो अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचा। सांची स्तूप के बारे में एक और चीज बोली जाती है, या और भी जितने स्तूप हैं, कि ये जो स्तूप है ये बुद्धा को रिप्रेजेंट करते हैं मेडिटेटिंग पोजीशन में। अगर इस पिक्चर के थ्रू हम समझना चाहें, जो अपर पार्ट है जिसमें छतरी, डंडा और हर्मिका दिखाया गया है, ये बुद्धा का नेक और फेस वाला पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पे अंडा बुद्धा का एब्डोमिनल वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है, और जो उनकी सिटिंग पोस्चर है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है प्रदक्षिणा पथ, मेदी और वेदिका के द्वारा। तो ये बुद्धा की मेडिटेटिंग पोस्चर को रिप्रेजेंट करता हुआ हमने यहाँ पे एक आर्किटेक्चर बनाया है। तो ये हमारा पूरा स्तूप के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, जितना ज्यादा हो सके उतना वीडियो को शेयर करो, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।